वसंत कुंज के यमुना अपार्टमेंट में एक गार्ड की पिटाई का सीसीटीवी सामने आया है। ये घटना 20 दिसंबर रात तकरीबन 10 बजे की है। आरोप है कि यमुना अपार्टमेंट में एक रेजिडेंट ने इमरजेंसी एग्जिट गेट से जबरदस्ती बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। गार्ड ने उन्हें बाहर निकलने से मना किया, उन्हें समझाने की कोशिश करी। इमरजेंसी गेट से इधर से गाड़ी निकलने की मनहानि है। बस इतनी सी बात पर स्थानीय निवासी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उसने सिक्योरिटी गार्ड को डंडों से पीटना शुरू कर दिया। इस हंगामे को देखते हुए दूसरा गार्ड भी मौके पर पहुंचा, लेकिन स्थानीय निवासी ने उस गार्ड को भी पीटना शुरू कर दिया। वहीं आपको बता दें, स्थानीय निवासी के साथ एक दूसरा व्यक्ति भी गार्ड की लगातार पिटाई कर रहा था। उस लड़ाई के झगड़े में दोनों ही गार्ड को काफी चोटें आई हैं। और आपको बता दें, गार्ड ने इसकी सूचना जो है स्थानीय आरडब्ल्यू को दी। उसके बाद स्थानीय आरडब्ल्यू ने पुलिस को इस पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने दोनों ही गार्डों की एमएलसी करवाकर एफआईआर दर्ज कर ली है और सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर जांच में जुट गई है। स्थानीय निवासी का मानना है कि आरोपी युवक पेशे से वकील है। वो दोनों ही अपनी वकालत का धौंस दिखाकर जो है गार्डों को पीटना शुरू कर रहे थे। वहीं आपको बता दें कि स्थानीय आरडब्ल्यू और स्थानीय जो लोग हैं यमुना अपार्टमेंट में रहते हैं, वो बेहद ही सहमे हुए हैं और साथ ही साथ इसका विरोध करते हैं, क्योंकि गार्ड के साथ जिस तरीके से जो बर्बरता दिखाई गई है वो बेहद ही गलत है। क्योंकि गार्ड को सुरक्षा के लिए रखा गया है और गार्ड ने उन्हीं नियमों का पालन करते हुए इन शख्स को मना किया था, जो कि शख्स यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सीसीटीवी फुटेज को देख सकते हैं किस तरीके के साथ गार्ड के साथ जो है मारपीट करी जा रही है। हाथों में वही मोटा डंडा जिसकी तस्वीरें आपने देखी थी, उसी के दौरान किस तरीके से गार्ड का जो गिरेबान है उसको भी पकड़ा जा रहा है, साथ ही साथ डंडे से जो है मारपीट करी जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि ये शख्स जो है वकालत कर चुके हैं। जी हाँ, जिनको कानून की जानकारी है उसके बावजूद भी देखिए किस तरीके से ये कानून का मजाक बना रहे हैं। ये देखने वाली बात है। कभी थप्पड़ तो कभी डंडे से पिटाई जो है वो गार्ड की यहाँ पर करी जा रही है। काफी बड़ा ये सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन हम आपको सिर्फ उतना ही दिखाना चाहेंगे कि जितने में मारपीट हुई है। हालांकि आप ये भी देख सकते हैं कि जो वही डंडे हैं जिस डंडों से उन दोनों ही गार्ड की पिटाई करी गई थी। बहरहाल अब देखना होगा, पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन स्थानीय आरडब्ल्यू क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि ये शख्स जो है इसी यमुना अपार्टमेंट में रहते हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और दिल्ली पुलिस भी कह रही है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द ही आरोपियों के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। देखना होगा कि अब स्थानीय आरडब्ल्यू और दिल्ली पुलिस के द्वारा क्या गार्डों को इंसाफ मिल पाएगा। आरसू न्यूज की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.arsunews.com पर विजिट करें। साथ ही साथ आप डेली हंट पर भी आरसू न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। तस्वीरें हम आपको दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज के यमुना अपार्टमेंट की दिखा रहे हैं, जहां पर पढ़े लिखे लोगों ने किस तरीके से गार्ड के ऊपर बर्बरता से मारपीट करी है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमें भेजें। अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम रितेश खुल्लर है और मैं यहीं यमुना वसंत कुंज का रेजिडेंट हूँ। रितेश जी, क्या हुआ आपके गार्डों के साथ, जो सोसाइटी में गार्ड है उनके साथ क्या घटना घटी 20 तारीख को? सर 20 तारीख रात तकरीबन 10:20 पे हमारे पास मैसेज आया कि कुछ दो लोगों ने मिलकर हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ हाथापाई करी, मैन हैंडलिंग करी। मैं मौके पे पहुंचा, मेरे साथ यमुना आरडब्ल्यूए गवर्निंग बॉडी मेंबर्स के 2-3 लोग और थे, वो भी वहाँ पहुँचे। सो व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ टोटली अनफॉर्चुनेट। थिंग्स वुड हैव बीन सेटल्ड एमिकेबली इन माय व्यू। और ये घटना बड़ी अप्रिय घटना है और मैटर इस समय पुलिस के पास है। और जिन्होंने ये द मैन इन क्वेश्चन जिन्होंने ये घटना करी, जिन्होंने ये कार्य किया, वो यहीं के यमुना के ही रेजिडेंट हैं, ओनर हैं फ्लैट के। और ऐसा सुनने में आया कि उन्होंने कुछ गूंज हायर किए। 2-3 लोग थे कोई, पर एक्चुअल के अंदर 2 ही लोग दिखे गार्ड्स पे हाथ उठाते हुए। तो हायरिंग गूंज इज़ नॉट टेनेबल, ये रीज़नेबल और सही बात नहीं है। और अगर इफ़ नॉट अ फर्म एक्शन इज़ नॉट टेकन, this will definitely give a wrong message to the entire security agencies and all the RWAs. I must say pan India, not only in Delhi. इसमें कोई बताया जा रहा है कि वकील भी थे जो मारपीट कर रहे हैं, डंडों से मार रहे हैं। जी सर, ऐसा सुनने में आया है कि जो हाथ उठा रहे हैं वो आदमी वकालत करते हैं और वो दिल्ली बार एसोसिएशन में रजिस्टर्ड भी हैं, एक एडवोकेट हैं।
और उन्होंने अपनी कैपेसिटी से थोड़ा सा प्रेशर डालने की भी कोशिश करी। बट अब मैं ये कहना चाहूँगा कि अब मैटर जो है पुलिस के पास है और एक कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आप लोग गार्ड के साथ हैं, जिससे कि जो पीड़ित गार्ड है उनकी मदद से आप लोग कर रहे हैं? बिल्कुल सर, हम जो पीड़ित गार्ड हैं जिनके साथ फिजिकल असॉल्ट हुआ है, मैन हैंडलिंग हुई है, पूरी RWA और एंटायर यमुना सोसाइटीज़ जो है हमारी, वो गार्ड्स के साथ है। गार्ड इस समय सिक लीव पे है, इंजरी लीव पे है, रेस्ट पे है इस समय, और MLC की रिपोर्ट भी आ चुकी है और पुलिस के पास है इस समय, तो ट्रीटमेंट ऑन है अभी उनका। जैसे ये पूरा झगड़ा क्यों हुआ, क्या वजह है? सर, झगड़े की वजह थी कि एक हमारा सोसाइटी के अंदर एक इमरजेंसी गेट है, जो कि इमरजेंसी गेट बना है सिर्फ इमरजेंसी के यूज़ के लिए, आपातकालीन स्थिति के लिए, फायर, एम्बुलेंस या किसी और तरह की इमरजेंसी के लिए ही उसको खोला जाता है। किसी के भी पर्सनल यूज़ के लिए उस गेट का खुलना अनिवार्य है, वो ज़रूरी नहीं है, वो इट्स नॉट अलाउड एज़ पर RWA। तो हमने सिर्फ आपातकालीन स्थिति के लिए ही उस गेट को बनाया है। फोर्सिबली उस गेट को एक दो बार खुलवाया गया, पर जब गार्ड ने बहुत स्ट्रिक्टली कहा कि सर वो गेट नहीं खुलेगा, तो उस एग्रेशन में या उसके साथ कुछ और भी बात हो सकती है, तो उस एग्रेशन का जो रिज़ल्ट निकला, तो उस वजह से इन्होंने गार्ड के साथ बदतमीज़ी करी, और जबकि ये सिचुएशन थी जो कि एमिकेबली सेटल हो सकती थी। क्या RW की तरफ से, क्या उन रेजिडेंट के ऊपर भी कोई एक्शन आप लोगों की तरफ से कुछ लिया जाएगा? हाँ, हमारा प्रयास चालू है, प्रयास है, वी आर परसुइंग द केस। पूरी RWA और एंटायर सारे रेजिडेंट्स भी हमारे साथ हैं, जिनको इस बारे में पता चला,